भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तुमने घनी बार देखी होगी यह बात कि तुमने एक स्टडी प्लान बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया, या मेरा प्लान तुमने देखा, टाइम टेबल वाली वीडियो देखी और उसके बाद तुमने एक दो दिन उसने फॉलो करने की कोशिश करी। दो तीन दिन तो सही रहा, उसके बाद हम फिर डाउन पड़ गए, कोई काम हो गया या कुछ भी। तो वह चीज़ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और उस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, वे सारी बात आज बताऊंगा। याद रखियो, यह जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ना तो थर्ड कोई किताब बताऊं, ना थर तक कोई टाइम टेबल बताऊं, ना थर तक कोई मटेरियल दूं, अगर भाई यो पढ़ लो यो पढ़ लो ना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी देह के लिए, थारी फिजिकल अपीयरेंस के लिए है कि भाई तुम पूरे दिन में क्या करोगे और क्या ना करोगे, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा थारी पढ़ाई पे। मतलब कि जो भी थारा प्लान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे अगर ये जो मैंने बात बताई है इन्हें तुम फॉलो करोगे। वीडियो ने छोटी रखूंगा, ज्यादा लंबी ना करूं, ताकि जल्दी तुम इन सारी सौदा लपेट लो और सारा सौदा बांध दो। याद रखो, इस काम में जो बालक बांध देगा, ये जो चार बात होने की और ना होने की, टोटल 8 बात बताऊंगा। 4 बात इसी है जो तुमने करनी है, 4 बात इसी है जो तुमने नहीं करनी। ये 8 बालक जो बालक फॉलो कर लेगा वो बालक अपने स्टडी प्लान में फॉलो कर पाओगा और 110% लिखवा के ले लो, सिलेक्शन पक्का है भाई। लेकिन ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, या मेरी कंडीशन है। लिखता हूं, सारे बच्चे देखियो, करना है। याद रखियो भाई, इसमें लिखूंगा वो काम जो तुमने करना है और आगे लिखूंगा जो नहीं करना, नहीं करना। सारे बालक ध्यान से देखियो, जो काम है जो इंपॉर्टेंट है भाई, जो करना है, मतलब कि मस्ट है। ये वे काम है जो तुम जानबूझ कर सको लेकिन कर नहीं पाते किसी भी कारण, या फिर तुमने सोच सौदा में इनका मन छोड़ दो। और ये वे काम है जिन्हें तुम सोच सौदा में करो हो लेकिन करने नहीं चाहिए। कुछ हद तक करने चाहिए लेकिन उतने नहीं करने चाहिए जितने तुम करो हो। पहली चीज भाई, क्या करना है? सबसे पहली चीज, करना क्या है जिंदगी में? याद रखियो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जिंदगी में अगर कुछ भी करना है ना, कुछ भी बनना है, तो ये काम तुमने करना पड़ेगा। काम क्या है? काम यू है भाई, सुबह, हालांकि अब एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, जो थारा 10-20 दिन में पेपर होने वाले हैं, हरियाणा पुलिस के, कांस्टेबल के भी, सब इंस्पेक्टर के भी, उसमें सुबह 5 बजे उठना है। इव आड़े एक कंडीशन है भाई, आड़े एक कंडीशन है कि सुबह 5 बजे उठना है। ठीक बात है सर, सुबह 5 बजे उठना है सर, लेकिन हम तो 4 बजे उठते हैं। कुछ बालक होंगे ऐसे जो 4 बजे उठे हैं। याद रखियो, इस 5 का मतलब ये होगा कि आपको मैक्सिमम लिमिट है कि भी 5 के बाद आपको सोना नहीं है, 5 बजे उठ जाना है। इससे पहले अगर आप उठने की आदत डाल रहे हो 4 बजे की, तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम 5 बजे तक। इसका होगा कि इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, थारा दिन शुरू होगा 7 बजे या 8 बजे से। सच्ची बताओ, सारे बालक 7 बजे उठे हैं या 8 बजे उठे हैं? याद रखियो, जो बालक 5 बजे उठ रहा होगा उसके दिन में 2 घंटे फालतू है। तो वे 2 घंटे फालतू तुमने बनाने हैं ताकि थारे जो स्टडी प्लान है उसको और इफेक्टिव तरीके से तुम पढ़ पाओ। दिन में कोई चीज तुम थोड़ी थोड़ी पढ़ो तो उस 2 घंटे में चीज फालतू पढ़ पाओ। मैंने नहीं बताऊंगा तुमने पढ़ना क्या है, सिर्फ एक बात बताइए, 5 बजे उठना है। जो 4 बजे उठे वो उठ सका, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी चीज, उठने की बात, जितनी इंपॉर्टेंट उठने की बात है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट सोने की भी बात है, उतनी ही इंपॉर्टेंट सोने की भी बात है। याद रखियो, साधारण मनुष्य को नुके अगर 8 घंटे की नींद जरूरी हो, नहीं कोई दिक्कत को नहीं। तुम जवान बालक हो, पेपर की तैयारी करो हो, 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ है। 6 घंटे सो और फिर आराम से जागो, काम करो। तो याद रखियो, 11 बजे शाम को 11 बजे सोना है भाई, 11 बजे सो जाना है। 11 से अगर लेट करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। क्यों नुकसान है? 11 तो मान लो तुमने 12 बजा दिए, तो 5 बजे उठना भी है, फिर 5 घंटे फिर तुम नींदा में काम करोगे सारे दिन। ठीक है, तो कम से कम मेरे हिसाब से ये 6 घंटे का स्लॉट तो तुमने सोने का रखना पड़ेगा अपने। 11 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठो, बात खत्म। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज, और यह चीज भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखियो, यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यह आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आवा है। तुमने घनी बार यह चीज फील करी होगी कि तुम बैठ के पढ़ने लग रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा पढ़े, फिर तुमने नींद आ गई। तो बेशक तुमने उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन फिर भी आंख में जलन लगी, तुमने नींद आ गई और काम होगा खराब। वो होगा किस कारण है? उसका सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा खाना। जो तुम खाते हो उस पर तुमने ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि क्या, अगर मैं लिखूं अड़े भाई, ईट हेल्दी, देख लियो, ये तो मैं वैसे लिखने लग रहा हूं, वैसे तुमने समझाने लग रहा हूं। ईट हेल्दी, वो खाना खाओ जो हेल्दी हो। कहने का मतलब ये है, इब तुमने सुबह उठकर रोटी खाई और तुमने 2 गिलास पी लिए शीत के, फिर बैंगन पढ़ोगे तुम, आधे पौने घंटे में तुम ना जाएगी नींद, कहानी खत्म। तो कहने का मतलब ये है, इसी चीजें अवॉइड करो। शीत ने, दही ने लेनी हो थोड़ा ले, ज्यादा मत ले, जितना थारा शरीर उठ सके। ये तुमने 3 गिलास शीत पी लिए अपने, फिर तुम सोओगे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये डाल राबड़ी पीने का मौसम है, तुमने राबड़ी घोल कर पी ली, फिर तो भाई नींद आओगे कि मेरे को नहीं आवे। तब बात ना समझियो। तो ईट हेल्दी का मतलब ये है, वो खाना खाओ, मैंने नहीं कहता कम खाओ। अरे मैं एक बात और लिख सकूं कि लेस ईट, ईट लेस, यह बात भी मैं लिख सकूं, ईट लेस।
कि भी कम खाओ। इस बात का मतलब ये है, देखो कम खाने से क्या है, एक तो आपका शरीर थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त रहेगा, ठीक है। और कम खाने का मतलब यूं ना है कि भाई 4 रोटी खाओ तो 2 रोटी खाओ ना, खाओ 4 रोटी, लेकिन प्रोटीन खाओ, जो शरीर के लिए कैलोरी जरूरी है उतनी खाओ, ओवर मत खाओ, ठीक है। 4 रोटी खानी थोड़े 6 खा ली और फिर मगरमच्छ की डाल सोगे ना, कि भाई फायदा कौन इस चीज का। ईट हेल्दी और ईट लेस, कम खाओ, शरीर ने ताजगी रखो, शरीर में उन्हें सुस्त मत बनाओ, ठीक हो गया। चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात भाई, चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यह बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। तुमने बेरा है, पेपर का माहौल चल रहा है, पूरे पूरे दिन बालक लाइब्रेरी में पढ़े रहे हैं, ठीक है। सुबह उठे हैं, सांस पढ़ते रहे हैं, सोते सोते भी फोन में पीडीएफ चला के देखे हैं। उसमें क्या हुआ है, अपना जो शरीर है वो एक इसे मोड में चला जाए है, अक भाई कति सुस्त लेजी मोड में चला जाए, तो उस मोड में थोड़ा सा बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी। और मैंने नहीं कहता रेस मारियो ना, रेस मारने की मैं तुमने शुरू में नाटूंगा, रेस नहीं मारनी, कुछ नहीं करना, शाम ने घना तो घना मैक्सिमम 30 मिनट की एक इवनिंग वॉक पर चले जियो भाई, अगर जा सको तो। इससे होगा कि तुमने बेनिफिट होगा, एक तो थारी पूरी दिन की थकान उतर जाएगी, जो बैठे बैठे तुम थक जाओगे, सारा शरीर खुल लगा, और तुम वह ताजगी महसूस करोगे जो सुबह उठकर आदमी महसूस करेगा, ठीक है। तो ये 4 बात मोस्ट इंपोर्टेंट भाई जो तुमने करनी है अगर पेपर में ढंगते बढ़िया नंबर लेने। तुमने कई बार देखी होगी, तुमने कोई प्लान बनाया, 1-2 दिन तो वो ठीक चला, उसके बाद में फिर तुम डे बोल गए, खत्म प्लान, कुछ नहीं, फिर अपने जुगर चल रहा था नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब ये शुद्ध अगर करोगे तो थारा प्लान भी सुथरा चल लगा, थारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, सारा काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, ईब पहली चीज जो नहीं करनी, सबसे पहले चीज जो नहीं करनी, आजकल क्या करें अपने हरियाणा में बालक, चक्की में काम ना हो, ठीक है, चाहे दही का 2 का बन रहे हो, मैं अमेरिका दिखता हूँ, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ मार खाऊंगा, क्यों भाई, ये जरूरत है। और खासकर उन बालकों के लिए जो फिलहाल रिटर्न की तैयारी करने लग रहे हैं, तब रिटर्न की तैयारी करो, थारा फिजिकल ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, थारा फिजिकल कतिये खराब है, तुमने लंबी तैयारी की जरूरत है तो अलग बात है, लेकिन थारा फिजिकल ठीक ठाक सा है, तो फिलहाल दौड़ मारनी बिल्कुल बंद है, दौड़ नहीं मारनी। याद रखियो, जो हरियाणा पुलिस के में बच्चे दौड़ नहीं मारनी, जो हरियाणा पुलिस में बच्चे तैयारी कर लग रहे हैं, वे कोशिश कर रहे हैं कि भाई अलग अलग फिजिकली भी ठीक रहे। याद रखियो, ई बात दौड़ मारने की तुमने कोई जरूरत नहीं, दौड़ नहीं मारनी। ईब इन 10-15 दिनों में तो कम से कम मत मारियो, सुबह उठियो वक्त है, दौड़ मारने की जगह अपनी पढ़ाई करियो, ठीक है। पहली चीज यह ध्यान रखियो। दूसरी चीज क्या है, टाइम वेस्ट। अब यो चीज क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप तुम कहोगे सर वो तुमने बेरा है, टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन टाइम वेस्ट होता कहां पर है या तुमने को नहीं बेरा, बात ना समझिए, फर्क देखियो। टाइम वेस्ट नहीं करना सब ने बेरा है, लेकिन टाइम वेस्ट होता कहां पर, यह बात तुमने देखनी है, समझो इस बात में। पूरे दिन तुमने पढ़ाई करी, शांत सीखना, किसी का फोन आया, चल रहा घूम खाऊंगे, उड़े चले गए, उड़ा 1 घंटे का बेरा नहीं, 2 घंटे का बेरा नहीं, ठीक है। पड़ोसी के चले गए, उड़ा बैठ को कॉपी है, उड़ा 1 घंटे का बेरा नहीं, 2 घंटे का बेरा नहीं, सामने को घर आ गया, 2 जने उन्हें बैठे रहे, 2 घंटे का बेरा नहीं, 3 घंटे का बेरा नहीं, उसको बोलते हैं टाइम वेस्ट। वो टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई थारा यार दोस्त फोन करे भी है, या तो उसका फोन काट दो, या तो उससे पूछ लो भाई के काम है, वो उनका भाई फलाना काम है, जरूरत का काम होता कर लो, ना नाट जाओ साफ उससे। याद रखियो, हम फेल हो गए या थारी नौकरी ना लगी तो तुम्हारी उस असफलता का सबसे पहला मजाक उड़ाने वाला सदस्य वही होगा जो तुमने बुलाने लग रहा है इस टाइम पे। तो थारी सफलता जरूरी है, ना कि उस बंदे के लिए टाइम वेस्ट करना। तो इस बात में ध्यान रखियो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली चीज दौड़ नहीं मारनी, दूसरी चीज टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, सर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, ये तो मुझसे अच्छे आप जानते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, ठीक है। देखो भाई, सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, यो टाइम है अपने घर का के लिए काम करने का, अपने फ्यूचर के लिए काम करने का। अगर इस टाइम भी तुम रात में 10 बजे फोन चालू करके और 1-2 बजे सुबह सो हो, बात करते करते, टॉक टू स्लीप तुमने सुनी होगी, अगर वह चीज तुम करो हो तो कति गलत है भाई, ठीक है। और वो भी इन दिनों में जो कति आखिरी के क्रूशल दिन है, 10-15 दिन तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर उन दिन में भी तुम यो काम करो हो तो गलत है भाई। अपने गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने समझा दो, अगर 10-15 दिन भूल जा, मैंने भूल जा जिंदगी में कि कोई तेरे है, उस चीज में भूल जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, ये है क्रूशियल दिन जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखियो, ये पॉइंट स्पेशल मैंने लिखा है, मैं टाइम वेस्ट के अंदर भी इसको समझा सकता था, टाइम वेस्ट के अंदर यह चीज मैं कवर कर सकता था, लेकिन अलग तो मैंने क्यों पॉइंट बनाया, क्योंकि यह चीज अलग तक ध्यान देने लायक है भाई। अपना यूथ है आजकल इस चक्कर में खूब है भाई, ते वो असली प्यार हो या नकली प्यार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चक्कर में है जरूर, तो उस चीज से बचियो भाई। चौथी चीज, और इन सारी चीजों से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मतलब कि मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन के अंदर भी एक स्पेशल चीज है, आप यूट्यूब पर पढ़ाई करते हो, होते तो मोबाइल पे है, लेकिन मैं मोबाइल फोन के अंदर भी कुछ खास चीज की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब है सोशल मीडिया। या जो सोशल मीडिया है ना भाई, या नाश करनी है, देखो समझो, नाम लूंगा था आगे, फेसबुक, इंस्टा,
ये तो नॉर्मल सी चीज है। दो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक व्हाट्सएप भाई। रुक जाओ, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये 3 चीज तो नॉर्मल है, सारे यूज करें। अगर आप अपने पर्सनल देखो, अगर आप अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो तो ये बेस्ट चीज है, बेस्ट। और अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो ये वर्स्ट चीज है, सबसे खतरनाक, जिंदगी की सबसे खतरनाक चीज ये है फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप भाई। सारी जिंदगी खराब कर सकती है। मैंने बेरा है, तुम फेसबुक पर पोस्ट करे हो, आज से मैं डेली 10-10 घंटे पढ़ाई करूंगा और आज के बाद मैं कभी फेसबुक नहीं चलाऊंगा। खुद पोस्ट करो फेसबुक पे, फिर 10 मिनट बाद खोल कर देखोगे किसी का लाइक आया उस पर। करो ऐसा काम। वो क्या है, वो लत है फेसबुक की, वो लत छोड़नी पड़ेगी। और घने दिन के निकलता, जब तक सारी नौकरी नहीं लगती जब तक छोड़ दो, उसके बाद फिर तुम किमें करती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 चीज तो है खतरनाक। ये भी जो महा खतरनाक चीजें वे देखो, एक तो भाई इंस्टा पे एक चीज चले अगर रील, इंस्टा पे एक रील अगर देखने लग गए तो 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं मेरा खिंच जाएगा। अगर तुम्हारा टाइम है, तुम नौकरी में हो, थारी जिंदगी सेटल है, तो कोई दिक्कत को नहीं, पूरे पूरे दिन रील देखो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी की उम्मीदें हैं तो रील देखना तुम्हारे लिए महापाप है। ये चीज खतरनाक है, यह चीज महा खतरनाक चीज है भाई। ठीक है, रील। इसके अलावा और भी घनी एप्लीकेशन, एक टका है भाई, टकाटक है ना। ये तुम लोग कहोगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे, मैंने देख रखी है सारी चीजें, टेंशन ना लियो, मैं इनमें का लिख रहा हूँ, जाके थर बताने लग रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ और भी बड़ी सारी चीजें भाई, किस किस का नाम ले, तो याद रखियो ये 4 चीज जो तुमने करनी है, जरूरी है, मस्ट, अगर तुमने सिलेक्शन लेना है। और ये 4 चीजें जो तुमने नहीं करनी इन दिनों में। ठीक है, स्पेशल यह चीज बाद में कर लियो, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन ये तो अगर जिंदगी भर के लिए छोड़ सको तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, तो यह थी भाई अपनी वीडियो। अगर तुमने वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दियो, साथ साथ में वीडियो ने शेयर करियो और हर उस बच्चे के पास पहुंचाइयो जिसने इसकी जरूरत है। HSSC मैथ विद मुकेश अपना चैनल है, मैथ की डेली लाइव क्लास 5 बजे आती है और हरियाणा जीके की रवि सर की क्लास, बहुत ही जबरदस्त क्लास सुबह 11 बजे आती है, उसको देखना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।